स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा छठवीं की हिंदी के एड ग्रेड देखेंगे। पाठ 5 व्याकरण परिवार। सबसे पहले बहुविकल्प प्रश्न है। पढ़ना लिखना शब्द क्या है? क्रिया शब्द हैं ये। विस्मयादि सूचक वाक्य कौन सा है? अरे 9 बज गए। वह हंसते हैं, कभी रोता है। इसका उदाहरण है अकर्मक क्रिया का। व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो क्रिया। निम्नलिखित में से देव भाषा कौन सी है? संस्कृत। अब नीचे हमारे पास रिक्त स्थान दिए गए हैं। सबसे पहला है व्याकरण परिवार में विशेषण और क्रिया विशेषण को 2 पुत्रियां हैं। मैं घर के सारे काम करता हूँ। मैं सकर्मक क्रिया है। संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संख्यानंद क्रिया देवी पर निर्भर है। पशु, शेर, व्यक्ति, नदी जातिवाचक संज्ञा है। अति लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं हम। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले 3 शब्द लिख लिए। मैं, वह, तुम। अकर्मक क्रिया में कोई 2 उदाहरण लिखिए। टीना पढ़ती है, काजल रो रही है। विशेषण शब्द के 4 उदाहरण लिख लिए। सुंदर, काला, तेज, धीरे। मैं भोपाल जाता हूँ वाक्य को भविष्य काल में बदलिए। मैं भोपाल जाऊँगा। अब लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे हम। निम्नलिखित विराम चिन्ह के बारे में लिखिए। अल्प विराम, इसका चिन्ह ये है ना। यह शब्द के पश्चात थोड़ी देर रुकने के लिए प्रयुक्त होता है। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। 16 नंबर का प्रश्न। समुच्चय बोधक शब्दों के प्रयोग करने की आवश्यकता कब होती है? जब 2 शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को आपस में जोड़ना होता है तब। उदाहरण के लिए रवि और अशोक मित्र हैं, तो और क्या हो जाएगा? इसमें समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। अगला है हिंदी भाषा को हिंदी कहना कैसे शुरू हुआ? चूँकि फारसी बोलने वाले सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इस देश की भाषा को उन्होंने हिंदी कहना शुरू कर दिया। निम्नलिखित गद्यांश से विशेषण शब्द को छाट कर लिखिए। तो मैं पढ़ देती हूँ। भोपाल में एक सुंदर शहर है। वहाँ सड़कें बहुत चौड़ी हैं। सड़कों के किनारे में बहुत हरियाली दिखाई देती है। वहाँ बड़े बड़े बगीचे भी हैं। पटरी में आती जाती नीली लाल रेलगाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। तो सुंदर, चौड़ी, हरियाली, बड़े बड़े और नीले लाल क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न केवल 2 ही दे रखे हैं, तो विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करते हुए अपने बारे में 5 बातें लिखिए। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं अपना परिचय दूँ, यही ना? तो सुनो। मेरा नाम राम है। मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं। मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं खेलना, लिखना और पढ़ने में रुचि रखता हूँ। संस्कृत भाषा के 5 वाक्य लिख रहे हैं। तो संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीनतम भाषा है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ। यह सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा का उपयोग ऋषि, मुनि, विद्वान एवं ज्योतिषी लोग करते थे। ये भी चैप्टर खत्म हो गया है। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।